नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। देखो, पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत में भगवान की गोवर्धन नाथ की लीला, और आज भगवान गिरिराज जी को धारण करने वाले भगवान ने ब्रजवासियों को गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा बताई और ये भी बताया बड़ी चतुराई से कि ये तो हमारे ठाकुर जी हैं, इनकी मुझ पर बड़ी कृपा है। गैया चराते समय कई बार इन्होंने हमारी रक्षा की है। सब राजवासियों को तैयार करके भगवान ने गोवर्धन नाथ का खूब गंगा जल से अभिषेक कराया। तो गंगा जल कहाँ से आया? मानसिक गंगा प्रकट की। ग्वाल वाल थक जाते थे, इतनी दूर से जमुना जी से जल लाओ, इतने बड़े गिरिराज जी तुम्हारे कन्हैया, तुम्हारे ठाकुर जी इतने बड़े। प्रभु ने मानसी गंगा गिरिराज जी में ही प्रकट की। खूब स्नान हुआ है। कन्हैया ने सुंदर श्रृंगार किया है, पीला पीतांबर, केसरी अंगोछा। उनको तिलक, तरह तरह का श्रृंगार, शंखनाद, घंटनाद, सब कुछ कन्हैया स्वयं श्रृंगार कर रहा है अपने ठाकुर जी का, श्री गोवर्धन नाथ का।
बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। अब जब श्रृंगार हो गया तो अब तो भोग का समय होता है। ग्वाल वालों ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया अब क्या करना है? कन्हैया कहता है कि अब मेरे ठाकुर जी को भूख लगी है, इसलिए भोजन की जितनी सामग्री बनी है भगवान के सामने उपस्थित करो। सब लोग मिलकर भगवान गोवर्धन नाथ के सामने सामग्री सब जितनी बनाई थी भोजन में बढ़िया बढ़िया व्यंजन सब प्रस्तुत किए। सब में तुलसी जी अर्पण की गई है। देखो ये श्री कृष्ण लीला अत्यंत मधुर है। क्यों? श्री कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े हैं और गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे गोवर्धन नाथ, आप तो सारे जगत को भोजन कराते हैं। जगत को भोजन कराने वाले को कौन भोजन करा सकता है? पर हम ब्रजवासी तो बड़े प्रेम से बड़ी पवित्रता से आपके लिए ये सुंदर सामग्री बनाकर लाए। हे गोवर्धन नाथ, आप कृपा कीजिए। सबकी भावना है कि आप भोजन ग्रहण करें और हम आपका दर्शन करें। आप प्रत्यक्ष प्रकट होकर भोजन ग्रहण करें। ये कन्हैयालाल गोवर्धन नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। पूज्य और पूजक, सेव्य और सेवक बिल्कुल एक है। कन्हैया को तो मस्ती सूझती है। कन्हैया ने एक स्वरूप तो नंद बाबा के पास रखा और दूसरा स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप धारण करके गिरिराज जी के शिखर पर गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट हुआ। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। एक ही कन्हैया दो रूपों में प्रकट हुआ। शिखर पर गिरिराज जी के शिखर पे चतुर्भुज और नंद बाबा यशोदा मैया के पास में बाल कृष्ण लाल। तो चतुर्भुज स्वरूप जब गिरिराज जी का प्रकट हुआ तो कन्हैया कहता है, बाबा बाबा ये मेरा ठाकुर है। मैंने कहा था ना इसकी बड़ी कृपा है मुझ पर। और मैंने ये भी कहा था कि हमारे जो ठाकुर जी हैं आदिदैविक स्वरूप चार हाथों वाला है। इनको पर्वत नहीं कहना, पहाड़ कभी नहीं कहना, मैं नाराज हो जाऊंगा। देखो देखो ये मेरे ठाकुर जी के चार हाथ प्रकट हुए गिरिराज जी के शिखर पे। देखो गोवर्धन नाथ कैसा सुंदर दर्शन दे रहे हैं। ये मेरे ठाकुर हैं। जब श्री कृष्ण ने वंदना की तो उनको देखकर सभी ने गिरिराज गोवर्धन की वंदना की। सब गोवर्धन नाथ से भोजन की प्रार्थना करते हैं। अच्छा, गोवर्धन नाथ जी प्रकट कहाँ हैं? गिरिराज जी के शिखर पे। और भोजन की सब सामग्रियां टोकरियां कहाँ रखी हैं? उस गिरिराज जी की तलहटी में बिल्कुल नीचे। तो भोजन कैसे करेंगे गोवर्धन नाथ? अपना हाथ बढ़ाकर भोजन की टोकरियां उठाते हैं और प्रसन्न होकर पाते हैं। ग्वाल वाल चकित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे लाला लाला देख तेरा ठाकुर तो खा रहा है, ये तो भोजन कर रहा है, मुझे दिख रहा है। तो सारी सामग्री तो गोवर्धन नाथ ठाकुर जी के लिए बनी है कन्हैया के। तो एक एक करके सारी टोकरी उठा के गोवर्धन नाथ भोजन कर रहे हैं और सब मिलकर उनका दर्शन कर रहे हैं। इस दृश्य को देख के जो छोटे छोटे ग्वालवाल थे कुछ घबरा गए। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया तेरा गोवर्धन नाथ तो अनेक वर्षों से भूखा दिखलाई पड़ता है, ये तो सब कुछ खा जाने वाला है। ये एक के बाद दूसरी टोकरी, दूसरी के बाद तीसरी टोकरी सबको खाली करता जा रहा है। ये कितना खाते हैं तुम्हारे ठाकुर जी? पर कन्हैया देखना, तू तो हमें बिना दिए कभी भी नहीं खाता। और देख कन्हैया, इसने तो सूतर फेनी की टोकरी उठा ली। सूतर तेरी मिठाई होती है, ब्रज में बहुत चलती है। सारी टोकरी ही सूतर फेनी की उठा ली। और हमें तो सूतर फेनी बहुत अच्छी लगती है, क्या ये हमें कुछ प्रसाद नहीं देगा तुम्हारा ठाकुर जी? तो कन्हैया ने कहा, मेरा ठाकुर तो सब खा जाएगा और जितना खाएगा उतना प्रसाद भी देगा।
खा जाएगा सब। बालक कहते हैं, भोपाल वाल कहते हैं बालकृष्ण लाल से कि तू कहता है कि ये सबको प्रसाद मिलेगा, लेकिन ये तो एक के बाद दूसरी टोकरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, सब खाली करते जा रहे हैं, तो हमें प्रसाद कैसे मिलेगा? कन्हैया कहता है तुम लोग श्रद्धा रखो, मेरे ठाकुर जी जिस घर में भोजन करते हैं उसमें लक्ष्मी जी अन्नपूर्णा जी पधारती हैं, तुम लोग अच्छी तरह से दर्शन नहीं करते। देखो वहीं और लक्ष्मी जी हैं, आज तो सामग्री अधिक है, तुम लोग भोजन कराने में जल्दी मत करो, शांति रखो, प्रेम से हमारे ठाकुर जी को पहले भोजन करने दो। वाल कहते कन्हैया तो तेरा ठाकुर जब भोजन करे तो हमें क्या करना चाहिए? कन्हैया कहता है चलो हम सब गिरिराज जी की परिक्रमा करें, बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। ये इतना भोजन करते तो हम लोग क्या करें, केवल दर्शन ही करें? नहीं नहीं, परिक्रमा लगाओ। अब तो कन्हैया के कहने से सब ब्रजवासी मिलके गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गिरिराज महाराज खूब चक्क भोजन पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। कीर्तन करते करते सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं। और जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो रास्ते में आता है राधा कुंड। इस राधा कुंड की रज तो अत्यंत पावन है। राधा कुंड में स्नान, रज को मस्तक पर धारण करना, ये रज अत्यंत पावन है। परिक्रमा हो गई, गिरिराज गोवर्धन ने भोजन कर लिया। इसके बाद गोवर्धन नाथ की आरती उतारी गई, ब्राह्मणों और साधुओं को प्रसाद दिया गया, फिर ब्रजवासियों को भी पंक्ति में बिठाया गया भोजन के लिए, प्रसाद के लिए। बालकृष्ण लाल प्रसाद परोसने लगे हैं। तो अब तो मालिक प्रसाद परोसने जा रहा है, बालकृष्ण लाल स्वयं गए हैं और सबको समझाते हैं ये प्रसाद देवों के लिए भी दुर्लभ है, तुम सब प्रेम से प्रसाद लेना, किंतु जरा भी छोड़ना नहीं। क्यों? इस प्रसाद में हमारे ठाकुर जी का अधरामृत टपका है, इसलिए ये अधिक मीठा हो गया है। जो प्रसाद का अपमान करता है उसको बड़ा पाप लगता है। कन्हैया सबको समझा रहा है, थाली या पत्तल में जरा भी प्रसाद मत छोड़ना। अच्छा, कुछ बाल सखा तो कन्हैया को अपना मित्र मानते थे। वो कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया तू तो हमें बहुत उपदेश देता है, यदि हम कुछ प्रसाद छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कन्हैया कहता है प्रसाद मत छोड़ना, नहीं तो गोवर्धन नाथ रात को स्वप्न में आकर तुझे डंडे से मारेंगे, क्योंकि प्रसाद का अपमान प्रभु का अपमान है। थाली या पत्तल में भगवान का प्रसाद लेकर छोड़ा जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, कुछ लोग सोचते हैं हम खाने में भोजन छोड़ देंगे तो भिखारी को खाना मिलेगा। अरे भिखारी को खाना देना है तो जूठा अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो तुम्हारा जूठा खाएगा तुम्हारा पुण्य तो जरूर ले जाएगा। इसलिए किसी को भी उच्छिष्ट या झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये बात सुनकर सब ब्रजवासियों को आनंद हुआ और प्रसाद लेने के बाद सभी गिरिराज जी के चरणों में ही सो गए हैं। इधर तो ब्रजवासी गिरिराज जी के पूजन करके, भोग लगा के, उनको भोजन करा के, परिक्रमा लगा के, प्रसाद पा के गिरिराज जी के चरणों में सो गए। और उधर देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे जाकर कहा, अरे तुम कैसे देवों के राजा हो? ग्वाले तो तेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन नाथ की पूजा करते। अरे इतना सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया।
देवराज इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि ब्रज पर टूट पड़ो, मूसलाधार बरसात करो और इस संपूर्ण ब्रज को छिन्न भिन्न कर दो। अब है कार्तिक का महीना, आकाश में बादल छा गए, आकाश में मेघ छा गए, गड़गड़ गड़गड़ गर्जना होने लगी। तो पहले ओले होते ना, वो बरसने लगे हल्के हल्के। नंद बाबा बहुत घबरा गए, अभी बरसात नहीं आई है जोर की। नंद बाबा बहुत घबरा गए, व्याकुल हो गए। गोपियां अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागी भागी आई हैं, कहाँ लेकर जाएं? क्यों? क्योंकि सब दूर आ गए, गिरिराज गोवर्धन नाथ में आ गए, वहां पूजा हो रही है। भगे तो कितना भगे। अच्छा, उस समय 7 वर्ष के श्री कृष्ण नंद बाबा को समझाते हैं, बाबा घबराओ नहीं। अरे कन्हैया देख, हमने इंद्र की पूजा नहीं की, देख देख। कन्हैया कहता है, बाबा मैंने गोवर्धन नाथ की पूजा प्रेम से की है और मुझे रात में उनके दर्शन हुए। अच्छा, गोवर्धन नाथ ने बाबा मुझसे कहा कि तूने 7 दिन मेरी पूजा की है, मैं कन्हैया तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूं। लेकिन देख कन्हैया, कल से 7 दिन तक बहुत बरसात पड़ेगी, फिर भी तुम लोग घबराना नहीं। बाबा मेरे ठाकुर जी गोवर्धन नाथ ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू मुझे बड़ा प्यारा लगता है, तेरी तर्जनी उंगली पर मैं फूल जैसा हल्का रहूंगा, तू मुझे उठा लेना और मैं सबकी रक्षा करूंगा। सब ब्रजवासियों ने 7 दिन तक मेरी पूजा की है, किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। ठाकुर जी ने पहले लीला बना दी कि कोई घबराए नहीं। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया यदि तुझे आज्ञा हुई है तो तू गिरिराज जी को जल्दी उठा ले। कन्हैया कहता, बाबा मैं तो तुम्हारा लड़का हूं, मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं गिरिराज जी को उठा लूं। 7 कोस में गिरिराज जी हैं, मैं कैसे गिरिराज जी को उठा लूं? अरे भीति के बिना प्रीति नहीं होती, भय बिना होत न प्रीति। सब घबरा गए, सबने गोवर्धन नाथ को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सब कहते हैं, हे गोवर्धन नाथ हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हमारी रक्षा करो रक्षा करो। गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। सब गिरिराज जी के गोवर्धन नाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारी रक्षा करो रक्षा करो। अरे रक्षा का अर्थ ही है कि वो हमारे रक्षक हैं तो हम उनकी शरण हो जाएं। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। ब्रजवासी जय जयकार कर रहे हैं, गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो कन्हैया ने तलहटी में जहां हाथ बढ़ाया वहीं गिरिराज जी धीरे धीरे ऊपर उठने लगे हैं। कन्हैया ने तर्जनी उंगली पर, अपनी तर्जनी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। बोलिए श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। 7 वर्ष की अवस्था, भगवान ने गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात निरंतर अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर रखा। ब्रजवासियों को बुलाया, तुम सब यहाँ आओ यहाँ आओ, बिल्कुल घबराना मत, गिरिराज महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। गाय ग्वाले और गोपियां दौड़कर वहां पहुंच गए। आज श्री कृष्ण गिरिराज धारण हो गए। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। आज श्री कृष्ण गिरिराज धारण हो गए। देखो यूं तो ब्रजवासी प्रतिदिन ही कन्हैया का दर्शन करते हैं, किंतु आज का कन्हैया तो कुछ और ही है। जब भयंकर मूसलाधार बरसात होने लगी तो दाऊजी महाराज ने शेष स्वरूप अपना धारण किया, क्योंकि वो शेषावतार हैं। उन्होंने शेष स्वरूप धारण करके गिरिराज जी को चारों ओर से घेर लिया कि एक बूंद बरसात गिरिराज जी पर भी न होने पावे, किसी को जरा भी कष्ट न होने पावे।
अरे बरसात का एक छींटा भी अंदर ना आ सके, ऐसी व्यवस्था अपने फणों से ढककर गिरिराज जी को, पूरी गिरिराज जी को चारों ओर से अपने फणों से दाऊ जी महाराज ने ढक लिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को भी आज्ञा दी, और सुदर्शन चक्र को आज्ञा देने से उन गिरिराज गोवर्धन के चारों ओर प्रकाश फैला दिया। क्योंकि 7 दिन 7 रात जब मूसलाधार वर्षा होगी तो कितना अंधकार होगा ब्रज में। भगवान श्री कृष्ण ने विचार कर रखा है, आज इंद्र का मान मर्दन करूंगा, ये अभिमानी देवता है। सुदर्शन चक्र को आज्ञा मिली तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। दाऊ जी महाराज चारों तरफ से गिरिराज जी को फंड निकालकर घेर लिए कि एक बरसात का एक छींटा भी गिरिराज जी के ऊपर या नीचे न जाए। तो खूब प्रकाश भी हो गया। कन्हैया ने देखो इस झांकी का सब लोग आंख बंद कर दर्शन करो, चारों ओर से दिव्य दिव्यतम प्रकाश फैला है। भगवान श्री बालकृष्ण लाल 7 वर्ष की अवस्था अपनी तर्जनी उंगली पर, बाएं हाथ के तर्जनी उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर रखा है। दाऊ जी चारों तरफ से गिरिराज जी के शेष स्वरूप धारण करके गिरिराज जी के भीतर एक बूंद जल का, बरसात का छींट भी नहीं जाने देना चाहते। उस प्रकाश में सबको गिरिराज धरण श्री कृष्ण का दर्शन बड़े आनंद से हो रहा है। अरे यशोदा मैया हाथ से प्यार करती हुई कहती है, बेटा तुझे क्या ये बोझ भारी लगता है? कन्हैया कहता है, माँ तूने मुझे माखन खिलाया है, इससे मुझ में शक्ति आ गई है, तू मेरी चिंता मत कर। ग्वालों का स्वभाव भी देखो बड़ा भोला है। वो तो कन्हैया को बालक मानते हैं ना, छोटा बच्चा। कुछ ग्वाल विचार करते हैं कि कन्हैया तो 7 वर्ष का बालक है, ये पहाड़ इतना बड़ा है, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई तो हम सबकी क्या दशा होगी। तो कुछ ब्रजवासियों ने अपने लाठियों का सहारा लगा दिया जगह जगह से। एक ब्रजवासी कन्हैया से कहने लगा, देख मैंने गिरिराज जी को अपनी लाठी पर टांग लिया है। इस बात को सुन के कन्हैया कहता है, तेरी लाठी ऊपर है इसलिए क्या मेरी उंगली ऊपर नहीं है? ग्वाल सखा कहते, कन्हैया तू अकेले पहाड़ कैसे उठा सकता है, इसलिए हम सब ने उसको लाठी पर टांग लिखा है। तू चिंता मत कर कन्हैया, अब ये गिरिराज ठहरे रहेंगे। कन्हैया कहता है, तेरी लाठी ऊपर हो तो मैं अपने हाथ को नीचे कर लूं। ग्वालवाल मित्र कहते हैं, यदि तू थक गया हो तो अपने हाथ नीचे कर ले, अब हमारी लाठी ऊपर हो जाएगी, हम और ताकत लगा के इसको रोक लेंगे। हम सब गिरिराज को लाठी पर रखेंगे। और कन्हैया ने जैसे ही हाथ नीचे करना आरंभ हुआ, गिरिराज महाराज हिलने लगे। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। अरे ग्वाले तो एकदम चिल्ला उठे, कन्हैया कन्हैया ये गिरिराज गिर पड़ेगा गिर पड़ेगा। कन्हैया रुक जा भाई रुक जा। कन्हैया ने झट अपनी उंगली पर गिरिराज को ऊपर उठा लिया। सबको विश्वास हो गया कि गिरिराज हमारी लाठी पर नहीं बल्कि कन्हैया की उंगली पर टिका है, वह श्री कृष्ण की उंगली पर है। तो हमारा ये घर किसके आधार पर है, ये जगत किसके आधार पर है? जब तक ठाकुर जी की कृपा हो तब तक तो पौ बारा, उनकी कृपा हटते ही राजा रंक बन जाता है, लाख की राख बनते देर नहीं लगती। इसलिए इस जीव के पास तो गर्व करने जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, सब कुछ भगवान की मर्जी पर है। फिर भी जीव अकड़ कर चलता है, बड़े अभिमान से बोलता है। चलो ये जो गोवर्धन धारण की लीला है, ये लीला 7 दिन तक चलती रही, 7 दिन 7 रात निरंतर लगातार। कन्हैया ने अपनी बांसुरी बजा दी है। ब्रजवासी अब गिरिराज धरण श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और उनकी बांसुरी सुनते हैं। किसी को न भूख लगती है न किसी को प्यास, नहीं तो भोजन कहाँ से आएगा। कन्हैया ने बांसुरी की तान छेड़ी है। तो गिरिराज, जब बांसुरी कन्हैया ने बजाई तो गिरिराज महाराज भी सुनकर डोलने लगे। अब इंद्र को विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण परमात्मा है। 7 दिन 7 रात मूसलाधार वर्षा निरंतर। अब इंद्र को विश्वास हुआ श्री कृष्ण परमात्मा है।
इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी, बरसात बंद करो। बरसात बंद हो गई, सूर्य उदय हो गया। गोपी ग्वाल और गोपीगण बाहर निकल गए, बाहर निकल रहे हैं गिरिराज जी से। गिरिराज जी को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया गया, जहां से कन्हैया ने तलहटी से हाथ लगा के उठाया था वहीं जब बैठा दिया। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। गोपियों को बड़ा अत्यंत आनंद हुआ है। आज सबको विश्वास हो गया कि एक कन्हैया के कारण हमारी जिंदगी बच गई है। पर अनेक लोगों को ये शंका होने लगी, क्या ये नंद का लाला है या कोई बड़ा देवता है। ये गोवर्धन लीला जो है ये बड़े प्रेम की लीला है। इसमें इतने भाव हैं, इतने प्रसंग हैं, इतना रस है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन भयो सहाय, राधा रानी की कृपा ते गिरवर लियो उठाए। बहुत तरह के प्रसंग हैं भागवत में, इतने रहस्य हैं, इतने रस हैं, इतने आनंद हैं। चलो आज तो ब्रजवासियों को पहली बार शंका हुई कि ये कन्हैया क्या नंद बाबा का पुत्र है या कोई बड़ा देवता है। सारे ब्रजवासी बरसात बंद होने पर नंद बाबा के आंगन में इकट्ठे हो गए। एक कहता है कि ये नंद बाबा का पुत्र नहीं है, दूसरा कहता है तुझे तो ये बात समझ में आई है, किंतु मुझे तो इसके जन्म के प्रसंग में ही शंका लगती है। इसके जब से इसने जन्म लिया तभी से मुझे शंका होती है, ये नंद बाबा का पुत्र कैसे है। क्यों, नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, तो ये कन्हैया काला क्यों है। क्या नंद बाबा किसी दूसरे का लड़का ले आए हैं। सबने इस सभा में नंद बाबा को बुलाया और पूछा, महाराज आप सच सच बताओ, क्या ये कन्हैया आपका लड़का है। अरे नंद बाबा ने तो हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी गायों की शपथ खाकर कहता हूं कि कन्हैया मेरा लड़का है। यशोदा मैया की गोद में कृष्ण उस समय खेल रहे थे। अब यहां ये बात तो यशोदा मैया के कान तक भी पड़ गई। मैया कन्हैया से पूछती है, बेटा तू किसका लड़का है बता। कन्हैया बोला कि मैं तेरा लड़का हूं। यशोदा मैया ने विनोद किया, थोड़ी हंसी की, बेटा तू मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़का तो दाऊ जी है। ये सुनकर कन्हैया रोने लगा और बोला, नहीं मैं तेरा लड़का हूं, तू मेरी मैया है। इतना सुनकर मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया। देख कन्हैया, आज सब लोग शंका कर रहे हैं कि हम दोनों तो गोरे हैं, फिर तू काला कैसे हुआ। कजरारे अखियान में बसत रहूं दिन रात, प्रियतम प्यारे हे सकी ताते सांवर गात। कन्हैया कहता है, अरे मैया मैं काला हूं तो इसमें मेरा दोष है क्या। इसमें तो तेरा दोष है, तेरा। कैसे, मेरा जन्म रात को 12 बजे हुआ, मैं तुझे जगाने लगा किंतु तू जग नहीं पाई, इसलिए मैं सवेरे तक अंधेरे में ही लौटता रहा। अंधेरा मुझसे लिपट गया मैया, इसलिए मैं काला हो गया। इसमें मेरा क्या दोष है। देखो यशोदा मैया बड़ी भोली है, कन्हैया को तो तरह तरह की बात बनानी आती है। यशोदा मैया बड़ी भोली है, कन्हैया की बात को सच मान लेती है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी महाराज महान ज्ञानी थे, और उन संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने 16 वर्ष का समय लगाकर गीता पर एक भाष्य लिखा। 5 वर्ष की अवस्था से वो गीता पर भाष्य आरंभ कर दिए थे, जिसको आज ज्ञानेश्वरी कहते हैं। तो 16 वर्ष तक का समय लगाया तो गीता पर एक भाष्य लिखा। इसके बाद संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को परमात्मा का वियोग सहन नहीं हुआ और उन्होंने जीते जी समाधि ले ली। बोलिए श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय।
बात यह है, सत्व गुण के अतिशय बढ़ जाने पर जीव पंचभूत में कैद नहीं रह सकता, ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने गीता जी पर लिखे एक भाष्य में, गीता जी पर ज्ञानेश्वरी में जो भाष्य लिखा, उसमें एक स्थान पर लिखा कि गीता जी के जो उपदेशक हैं भगवान परमात्मा श्री कृष्ण, वो सांवले क्यों हैं, वो सांवले क्यों हैं? तो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि दूर से श्री कृष्ण का अंग दर्शक को श्याम लगता है, काला लगता है, किंतु अगर उन श्री कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण के समीप हम जाएं तो खबर पड़ती है कि वो अतिशय प्रकाशमय है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तभी तो मैया कहती थी गोपियों से, तुम लोग अंधेरे में माखन रखो और उसको पकड़ो। अरे मैया, हम कहाँ अंधेरे में माखन रखे हैं, जब कन्हैया आवे है चारों ओर प्रकाश फैल जावे है। कन्हैया को वाकू ही प्रकाश में वह माखन दिख्यो है, तो माखन तोड़ फोड़ खाए, लूट खसोट सब है जाए, कि जहां प्रभु है वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं दूर से श्री कृष्ण का श्री अंग श्याम दिखता है, पर जाने पर खबर पड़ती है, जब हम समीप जाते हैं, अरे वो तो अतिशय प्रकाशमय है। ऐसे ही महाराष्ट्र के महान संत श्री एकनाथ जी महाराज ने भागवत पर भाष्य लिखा, एकादश स्कंध, दशम स्कंध के बाद एकादश स्कंध है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने तो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य लिखा, 16 वर्ष में पूरा हुआ, 5 वर्ष की अवस्था से आरंभ हुआ, 21वें वर्ष तक। ऐसा अद्भुत है ये ज्ञानेश्वरी ग्रंथ। कृपा है प्रभु की, जो इन महापुरुषों ने ऐसी ऐसी चीज प्रकट की। तो क्या कह रहे थे, तो ऐसे ही एकनाथ जी महाराज ने भागवत पर भाष्य लिखा, संपूर्ण भागवत पर नहीं, एकादश स्कंध पर। इसको मुक्ति लीला कहते हैं, एकादश स्कंध को। इस पर एकनाथ जी महाराज ने भाष्य लिखा है। तो वो कहते हैं, भाष्य में लिखते हैं कि श्री कृष्ण श्याम क्यों हैं। देखो, लोभ का रंग होता है पीला और क्रोध का रंग होता है लाल, काम का रंग है काला। मनुष्य के कलेजे में रहता है काम। बड़ी सावधानी से श्रवण करते चलो, क्रम से। एकनाथ जी महाराज ने भागवत के एकादश स्कंद के भाष्य में लिखा, श्री कृष्ण श्याम क्यों है। तो कहते हैं लोभ का रंग है पीला, क्रोध का रंग है लाल, काम का रंग है काला। पर मनुष्य के कलेजे में रहता है काम, तो कलेजा कैसा हो गया, काला। इसलिए कलेजा काला होता है। तो जो श्री कृष्ण का ध्यान करता है, प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा करता है, उसका कलेजा तो धीरे धीरे सफेद उजाला होता है, प्रकाशमय होता जाता है। क्यों? भगवान उसके कलेजे के कालेपन को खींचते रहते हैं। भगवान उसके कलेजे के कालेपन को खींच लेते हैं। तो खींच कर कहाँ ले जाते हैं? अजी भगवान कलेजे के कालेपन को खींच के अपने श्रीअंग में रखते हैं, इसलिए श्रीअंग थोड़ा श्याम है। बोलिए श्री एकनाथ जी महाराज की जय। बिल्कुल ऐसी ही बात लंका कांड में हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से कही थी, ये चंद्रमा में काली माँ क्यों है। लंका कांड का ही प्रसंग है संभवतः, कहाँ है? कहीं है ऐसे। इसलिए श्री कृष्ण काले हैं, ये एकनाथ जी महाराज बताते हैं। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं उनके समीप जाओ तो मालूम पड़ता है वो अतिशय प्रकाशमय है। अच्छा, एक बार श्री कृष्ण दूत बनकर दुर्योधन के यहाँ गए थे। दुर्योधन तो मूर्ख है, स्वामी का अपमान करता है और पूछता है, तुम नंद यशोदा के पुत्र हो तो फिर काले क्यों हो? दुर्योधन ने पूछा है, तुम नंद यशोदा के पुत्र हो फिर काले क्यों हो? श्री कृष्ण ने कहा, मैं गोरा था। मैं गोरा था, किंतु तेरा काल होने के कारण काला होकर आया हूं। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय।
दुर्योधन को काले दिखते हैं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तः। हरित निकुंज है मानो वृंदावन की। भगवान श्री कृष्ण श्री लाडली जी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण वृंदावन में कभी लंबे होते ही नहीं, हमेशा छोटे आकार के होते हैं और यहाँ नित्य लीला होती है। एक बार श्री राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर आप सुंदर तो बहुत हैं किंतु काले क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे मैं तो तेरी शोभा बढ़ाने के लिए काला होकर आया हूं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे सखी ये कन्हैया काला कैसे हो गया? इसके माता पिता नंद यशोदा तो गोरे, ये कन्हैया काला कैसे हो गया? दूसरी सखी कहती है, क्या करें सखी, कजरारे अखियान में बसत रहे दिन रात। हमारी काजल भरी आंखों में तो दिन रात वो श्री कृष्ण बसे रहते हैं, इसीलिए काले हो गए। और कैसे काले हो गए? कजरारे अखियान में बसत रहे दिन रात, प्रियतम प्यारे हे सखी ताते सांवर गात। संपूर्ण श्री कृष्ण को आंखों में निरंतर हम रखती हैं, इसलिए श्री कृष्ण का संपूर्ण श्रीअंग सांवला है। कैसी विलक्षण बात करती है, मानो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। इधर ब्रज में खूब बरसात हुई। ब्रजवासियों को भयभीत करने के बाद इंद्रराज को पश्चाताप हुआ। इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए हैं, परमात्मा श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने आए हैं। उन्होंने परमात्मा की स्तुति की है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। तो दशम स्कंद का 27वां अध्याय चल रहा है। तरह तरह से इंद्र ने परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति की है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, निर्गुण ब्रह्म की स्तुति की है। तपोमयम ध्वस्त रजसस्तमस्तम मायामयोयम गुण संप्रभाओ न विद्यते ते ग्रहणानुबंधन। और इसके बाद जब इंद्र ने स्तुति की है परमात्मा श्री कृष्ण की, तो इंद्र पत्नी सुरभि ने भगवान का खूब अभिषेक किया है। अभिषेक से जो दूध इकट्ठा हुआ उसका आज भी वहां पे सुरभि कुंड है। गोविंद कुंड का जो जल है, गिरिराज जी में गोविंद कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर गिरिराज पूजन के दिन स्नान हो जाए तो फिर क्या पूछना है। गोविंद कुंड में अवश्य ब्रज में आकर स्नान करना चाहिए। पर हाथ जोड़कर प्रेमियों से आग्रह, भाव से न कूद पड़े। वहां लोहे की बड़ी बड़ी सीकड़ें लगी हैं, उनको पकड़कर ही स्नान हो सकता है। क्योंकि भीतर जाना होता है नहीं, ये सब पूजन के स्थल हैं, तो भीतर जाना सहज नहीं होता। बड़ी सावधानी से किसी और को न पकड़कर, उन लोहे की सीकड़ों को पकड़कर सीढ़ियों पर गोविंद कुंड में सुंदर स्नान हो सकता है। गोविंद कुंड का जल तो कृष्ण बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज बताते थे, अरे ये गोविंद कुंड का जल नहीं, ये तो सुरभि गैया का दूध है। इसी दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया था सुरभि गैया ने। वो सारा दूध इकट्ठा हो गया गोविंद कुंड में। गोविंद कुंड तो दूध है, जल नहीं है। यही दूध पीकर मैं केवल भजन करता हूं। कृष्णदास जी महाराज केवल गोविंद कुंड का जल पीते। शिष्य कितना भी कुछ कह लें, बाबा ये लो, बाबा वो लो, बाबा कैसे, अरे बाबा तुम्हें जल दिखता है, हमें तो दूध ही दूध है दिखता है, दूध ही है। तो 27वें अध्याय में गोवर्धन लीला समाप्त हुई है। 28वां अध्याय जो है बड़ा छोटा है, उसमें वरुण देव की पराजय की कथा है। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च
जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। 28वें अध्याय का पहला ही श्लोक 10वें स्कंद में, एकादश्याम निराहार। सारा गोकुल गांव एकादशी का व्रत करता है। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। एकादश्याम निराहार स्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। सब गोकुल गांव एकादशी व्रत करता है। नंद बाबा रात्रि में जागरण करते। एकादशी करना बहुत जरूरी है। उस व्रत से विधि पूर्वक अगर एकादशी व्रत किया जाए तो हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों की कोई गिनती नहीं है हमारे शरीर में। एक बार जागरण था एकादशी का, नंद बाबा थोड़ा जल्दी स्नान करने चले गए। मध्य रात्रि के समय नंद बाबा अनजान से, उनको लगा ज्यादा सुबह हो गई है, 4 बज गए होंगे, पर अभी सुबह नहीं हुई थी, भक्ति का समय नहीं आया था। तो मध्य रात्रि के समय नंद बाबा अनजान से जमुना जी में स्नान करने चले गए। वहां थे वरुण के सेवक, जल के देवता हैं वरुण। वहां पे वरुण देव के सेवक थे। उन्होंने नंद बाबा को पकड़ लिया और अपने स्वामी वरुण देव के पास ले गए। एक चीज एकदम ध्यान से हम निश्चित करें कि रात को 10 बजे के बाद निषेध काल है। कब तक है? सुबह 3:30 बजे तक। 3 बजे तक तो मान लो, ठंडी में 3:30 मान लो। इस समय में स्नान नहीं करना चाहिए। भले उठ के हम बैठे रहें, नंदोत्सव करें, प्रभु की मानसी सेवा करें, कुछ भी करें, रात के 10 बजे के बाद और सुबह 3:30 बजे तक आप मान के चलो कि स्नान नहीं करना चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए। और जो इस निषेध काल को भंग करता है वो दूसरे जन्म में राक्षस होता है। क्यों? ये समय राक्षसों का भोजन काल है। वैसे ही खा जाएंगे, खा के देखो, बड़ा दिक्कत है। अच्छा, जब भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल वालों से पता लगा कि नंद बाबा स्नान करने के लिए गए, लौटे ही नहीं, बालकृष्ण लाल यमुना जी में पहुंचे और छलांग मारी है और सीधे वरुण लोक में पहुंच गए हैं। वरुण देव ने श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण की दर्शन करते ही पूजा की है और नंद बाबा से क्षमा मांगी है। नंद बाबा से कहते हैं, वरुण देव भूल से मेरे सेवक तुमको यहां पकड़ कर लाए हैं। नंद बाबा ने देखा, अरे हमारे कन्हैया की तो बड़ी दूर दूर तक पहुंच है, हमारे कन्हैया को तो बड़े बड़े पूजा करते हैं। ये सब कौन से लोग हैं? ये तो हमने देखे ही नहीं, हम जानते ही नहीं। कन्हैया की तो यहां भी बड़ी पूछ है। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को वहां से पृथ्वी लोक पर ले आए, भूलोक पर ले आए। जब भूलोक पर आए नंद बाबा तो ग्वाल वालों को हल्ला तो मचा था, सब जमुना के तट पर ही थे। ग्वाल वाले ने पूछा, बाबा कहाँ थे, कन्हैया कहाँ से लाया? नंद बाबा ने बताया, अरे ये तो बड़ा सुंदर स्थान था, बड़ा दिव्य लोक था, वरुण देवता के सेवक हमें उठा ले गए थे, हम आधी रात को ही स्नान करने घुस गए थे, उसके मारे वो हमें पकड़ ले गए भीतर ही भीतर, पर कन्हैया ने आके छुड़ाया। अरे कन्हैया की तो बड़ी बड़ी पूछ है, न जाने ये किसको, इसको कौन कौन जानते हैं, कहाँ कहाँ जानते हैं। जहाँ जाता है 16 प्रकार से पूजन करते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, स्तुति करते हैं, क्षमा मांगते हैं, न जाने ये कन्हैया कौन है। ग्वाल वालों को इच्छा हुई, बाबा तो न जाने किस दुनिया में घुमाए। अरे कन्हैया, जहाँ बाबा थे हमें भी वहाँ ले चल, हम भी वहां चल के दर्शन करेंगे। कन्हैया ने कहा, देखो तुम लोग के जाने की वो जगह नहीं है, हम लोग यहीं अच्छे हैं, वहां जाकर तुमको अच्छा नहीं लगेगा। ग्वाल वाल जिद करने लगे। तो कन्हैया तुझे तू असली रहने वाला कहाँ का है? देख तेरी बड़े कारनामे हैं, तेरे बड़े चमत्कार हैं, तू सच सच बता, तू असली रहने वाला कहाँ का है? वहां चल के हमें दर्शन करा, तेरा स्थान कहाँ है?
कन्हैया ने कहा, देखो वहां जाके तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें यहीं पे हमारे साथ सुख है। पर ग्वाल सखा इतनी जिद करने लगे, भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, सब आंख बंद करो। और पहुंच गए बैकुंठनाथ, बैकुंठ धाम में। अब तो जब बैकुंठ में पहुंचे तो भैया शेष सैया पे पौड़े हुए हैं, श्री लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं, ऊपर शेष नाग के फण हैं, चारों ओर जय जयकार मची है, भीड़ लगी पड़ी है। भगवान तो अपने स्वरूप में आए। और ये ब्रजवासी जब पहुंचे, आंख बंद करके दौड़े दौड़े, तो डंडे लगा के रोक दिए गए। कौन हो, कहां जा रहे हो, किससे मिलना है, क्या बात है, कैसे आ गए यहां तक? दूर से सब देखते हैं, अरे ये शेष सैया पे तो हमारा कन्हैया लेटा है। अरे इतनी जय जय, वहीं से हल्ला करते, अरे ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे कन्हैया देख, सीधामा मनसुखा सब आ गए, अरे कन्हैया आजा खेलेंगे। और टपट लगाते हैं वहां पर द्वारपाल। ये उदास हो जाते हैं, अंदर कोई जाने नहीं देता, बाहर से कन्हैया कन्हैया चिल्लाने से क्या होगा। चिल्लाते चिल्लाते थक गए, वहां इतनी जय जयकार, जय हो जय हो जय हो रही है, मानो प्रभु कुछ सुन ही नहीं रहे, पर लीला तो सब उन्हीं की है। उदास हो गए, मुंह लटका लिए, आपस में कहने लगे, इससे अच्छा तो ये यहाँ के कन्हैया से, ये बड़ी के देवता से तो बढ़िया, भले ये कन्हैया जैसा दिखता है बिल्कुल, पर इससे बहुत बढ़िया तो हमारा ब्रज का कन्हैया है। हमारे लिए कहने से नाचता है, गाता है, कभी हम उसको घोड़ा बनाते हैं, कभी हम उसको डांटते हैं, हमसे डरता है, कभी हम उसको धमकाते हैं, कभी वो हमारे लिए माखन चुराता है, दही के मटके लाता है, तरह तरह के खेल खेलता है, हमारे साथ गैया चराता है। हमें ऐसे भगवान परमात्मा की जरूरत नहीं, हमारा तो कन्हैया ही बढ़िया है। जैसे ही ग्वाल वालों ने कहा, आँख खुली, अपने को जमुना तट पर पाया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। मानो तरह तरह से भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि सब देवताओं को एक एक करके पराजित किया है, उनका पराभव किया है, वस्तुतः उनके अभिमान का मर्दन किया है। अजी वे तो देवों के देव परमात्मा हैं। तो 28वां अध्याय तो बड़ा छोटा है, 27वें में गोवर्धन लीला हुई, गिरिराज जी को धारण किया भगवान ने, वो लीला हुई संपन्न। और ये तो एकादश शाम निराहार। 28वां अध्याय बड़ा छोटा है। इसके आगे जो 29वां अध्याय है, ये तो रास लीला का प्रकरण यहीं से आरंभ होता है। प्रभु रास में अलौकिक रस का दान करने वाले हैं, पर जिनका मन लौकिक संसार के रस में फंसा है, उसको अलौकिक रस मिल ही नहीं सकता। जब कोई जीवात्मा भक्ति रस में डुबकी लगाता है, तब उसको षडरस पकड़ लेते हैं। 6 प्रकार के रस। षडरस कौन कौन से हैं? खारा, जिसमें कुछ थोड़ा नमक सा होता है भोजन में, खट्टा, जहाँ खटास होती है थोड़ी, कसैला जैसे करेला होता है, तीखा, कड़वा, मीठा, ये 6 रस होते हैं भोजन के, षडरस। तो जो षडरस के अधीन है, उसको भक्ति रस नहीं प्राप्त होता। भगवान कृपा करें तो जीव को इस षडरस के बंधन से मुक्त कराते हैं। और अब तो रास लीला का आरंभ हो रहा है, और ये रास लीला श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य फल है। इसको बड़े रहस्यों के साथ श्रवण करना है और बड़ी सावधानी से। श्री कृष्ण की कोई लीला किसी को पता हो न हो, पर रास लीला तो सबको पता है। सबकी जुबान पे जो नास्तिक हो ना, उनको भी रास लीला पता होती है। रास लीला तो शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन है। भगवान पिता रात्रि है, शरदोत फुल्ल मल्लिका भीक्ष्य वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता।
10वें स्कंद के 29वें अध्याय में पहले ही श्लोक आया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विश्यरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ये भागवत क्या है? परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप ही भागवत है। और इस भागवत महापुराण का एक एक स्कंद परमात्मा का हृदय है। हमारे हृदय में 5 प्राण निवास करते हैं। कहते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 5 प्राण सबको स्वाहा अग्नि में आहुति देते। तो भागवत का एक एक स्कंद परमात्मा का हृदय है और हृदय में 5 प्राण रहते हैं। तो रास लीला के 5 अध्याय भागवत के 5 प्राण हैं। इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। संतों ने माना है कि भगवान ने जो रास लीला की है ये भागवत का फल है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये जो रास लीला है, देखो गिरिराज जी की लीला ज्ञान और भक्ति की पुष्टि करती है, अभिवृद्धि करती है। हम सब खूब सुनते हैं, पर रास लीला पे कुछ विशेष चिंतन और सावधानी से श्रवण आवश्यक है। 5 अध्यायों में रास लीला है। ये भागवत का दिव्य फल है। ये हृदय में हृदय है। भागवत का 10वां स्कंद तो हृदय है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र, और उसमें भी हृदय स्वरूप है रास लीला। अब अपना तो न कुछ माधुर्य आता है, न कोई माधुर्य में, मधुर भाव में या जो भी उज्ज्वल रस में कोई प्रवेश है। भगवान जाने ये रास लीला कैसे हुआ है। पर ठीक है, इतना पता है कि भागवत का दिव्य फल इस महापुराण का रास लीला है। रास पंचाध्यायी ये तो भागवत के 5 प्राण हैं। अब प्रभु कैसे ले चलेंगे रास लीला में ये तो प्रभु जाने, पर विषय का बड़ा विस्तार है और बड़ी सावधानी और बड़ी गंभीरता से श्रवण करने का विषय है। हमारे इष्ट देव परमात्मा श्री कृष्ण हो तब तो हम इसमें डुबकी लगावें। हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम हो तो उनका स्वरूप ही श्री कृष्ण है। इसमें किंचित भेद न माने, कोई रस नहीं मिलेगा। रस क्या मिलेगा झूठी कल्पनाओं में। सब परमात्मा का तो एक ही तत्व है, सब एक ही स्वरूप है। जब हम राम कथा सुना करें तो हम सोचें कि हम अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। किसी भी तरह इस रास लीला का तो रहस्य कुछ प्रकट होना चाहिए। आगे भागवत भगवान से निवेदन कर दिया है प्रभु के श्री चरणों में। जैसा वो उचित समझे वैसा ही प्रसंग आगे बढ़ेगा। अब रास लीला का प्रसंग है। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय। 2 पल नाम संकीर्तन होगा और उसके बाद वाणी को विराम दिया जाएगा। हरिशरणम। बांके बिहारी जय हो तिहारी। बांके बिहारी जय हो तिहारी। गिरिवर धारी जय हो तिहारी। गिरिवर श्री बांके बिहारी जय हो तिहारी। जय हो तिहारी लाला जय हो तिहारी। जय हो कन्हैया तेरी जय हो तिहारी।
बाके बिहारी बाके बिहारी गिरिवरे